Good evening, students. Okay, so I hope so आप लोगों ने काम कर लिया होगा। कल का असाइनमेंट जो आपको दिया था, आप सबने कर लिया होगा। ठीक है। मेरा वॉइस और मेरी वीडियो आप सबको क्लियर दिख रही है? एक बार हैंड रेज कर दो। ओके, सो कल का असाइनमेंट अभी आपकी चैट से भी डिसेबल हो रखी है, तो थोड़ी देर बाद वापस से हो जाएगी। ठीक है। तो कल का असाइनमेंट आप सबने करा होगा। ठीक है, इजी सा था, जिन्होंने नहीं किया वो दोबारा कर लेना। तो फिर आज हम आगे का पढ़ेंगे। देखो कल का हमने क्या करा था, मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। कल का हमने बेसिक सा करा था, टाइमलाइन क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वो वर्क स्पेस होता है जहां पर हम क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं। और वहां पर मैंने आपको बताया था टाइमलाइन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। टाइमलाइन के कंपोनेंट्स देखो, वीडियो ट्रैक, ऑडियो ट्रैक, टेक्स्ट ट्रैक। जहां पर हम वीडियो ऐड करते हैं, जहां पर हम ऑडियो ऐड करते हैं, या जहां पर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। ठीक है। तो कल हमने बस आपको दिखाया था कि ऐसा ऐसा होता है। आज हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब हम खुद से उसको क्या करेंगे, करके देखेंगे। ठीक है। तो फिर हम अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरी स्क्रीन आपको प्रेजेंट होती हुई दिख रही होगी। ठीक है। और दूसरी बात कि अगर बाय चांस मतलब मेरी वीडियो या ऑडियो आपको नहीं आती है, या मेरा नेटवर्क इश्यू होता है, तो आप लोग क्लास में ही रहना। ठीक है। यहाँ पर वेदर कंडीशन बहुत खराब हो रखी है, तो लाइट कभी भी आ जा रही है। तो इसलिए आप लोग क्या करना, क्लास में ही रहना। ठीक है। मैं जैसी ज्वाइन होने को होगा मैं हो जाऊंगी। अभी तो नेटवर्क सही है, लेकिन बाय चांस अगर खराब होते हैं, ठीक है, या मेरा डिस्कनेक्ट होता है, तो आप लोग क्लास में ही रहना। तो आज हम आगे का स्टार्ट करते हैं। कल हमने टाइमलाइन वगैरह करा था, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर ऑडियो ट्रैक है, वीडियो ट्रैक है। ठीक है। तो आज हम उसको खुद डाल के देखेंगे, मतलब अपनी वीडियो में हम ऑडियो ऐड करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है। तो आज हम करेंगे ऑडियो। आई होप सो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। मैं एक बार जूम कर लेती हूँ उसको। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, ऑडियो एंड टेक्स्ट हम करेंगे। ठीक है। मतलब जो हमने क्या करा था, कल देखा था। कल मैंने आपको दिखाया था ना कि ऑडियो यहाँ पर ऐड करते हैं, वीडियो यहाँ पर ऐड करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे उसमें। तो आज हम क्या करेंगे उसमें, ऐड करके देखेंगे ऑडियो और टेक्स्ट को। हम ऐड करके देखेंगे। ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले हम पढ़ते हैं इसका थ्योरी। तो देखो, रोल ऑफ ऑडियो इन वीडियो। तो पहले हम आपको बताएंगे कि जो आपका ऑडियो है उसका क्या रोल है आपकी वीडियो में। जैसे आप देखते हो, आपने कोई भी वीडियो आप शूट तो कर लेते हो। ठीक है, नॉर्मल आपने उसको शूट कर लिया, लेकिन उसमें पीछे से ऑडियो लगाना, उसका क्या रोल है, ये आज हम इसमें देखेंगे। तो ऑडियो प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन एनहांसिंग वीडियो क्वालिटी एंड एंगेजमेंट। मतलब ऑडियो की वजह से हमारी क्या होता है, जो वीडियो की क्वालिटी है वो और इनहेंस होती है और बढ़ती है। ठीक है। और एंगेजमेंट भी क्या होता है, और बढ़ता है। मतलब लोग क्या होते हैं, हमारी वीडियो को देख के और क्या होते हैं, एंगेज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके सामने सिंपल वीडियो लगा दें, ठीक है, एक तरफ आपके पास हो नॉर्मल सिंपल वीडियो, और दूसरी तरफ आपके पास वही वीडियो में पीछे से एक ऑडियो या एक सॉन्ग अगर कुछ लगा हुआ हो, तो वो क्या होता है, और वो अच्छा रहता है देखने में। ठीक है, उसमें हम हमें क्या होता है, इंटरेस्ट आता है, हमारा मन करता है उसको देखने में।
तो यही है रोल ऑडियो का। ये क्या करते हैं, इट एड्स इमोशंस एंड मूड टू द वीडियो। ये पता है भावनाएं लाते हैं। अरे क्या करते हैं, वीडियो में भावनाएं लाते हैं, ये मूड अच्छा करते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक मूड देते हैं वीडियो को। इम्प्रूव स्टोरी टेलिंग। देखो पीछे ऑडियो से ना, ऑडियो किसी भी बेसिक में हो सकता है, ठीक है, सॉन्ग हो सकता है, कुछ आपका खुद से बोला हुआ हो सकता है। उससे क्या होता है, इम्प्रूव स्टोरी टेलिंग, मतलब वो सामने वाले को समझाने में और अच्छे से क्या करता है, बताता है। मतलब जैसे कि आप एग्जांपल लेना, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई, ठीक है, उसमें नॉर्मल सिर्फ एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, कुछ आवाज नहीं आ रही। और एक दूसरी वो है जिसमें एक्शंस के साथ साथ आपको वॉइस भी आ रही है। तो आपका क्या होगा, आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, जिसमें अब पीछे से वो आवाज भी आ रही होगी, ऑडियो भी आ रही है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। मेक्स कंटेंट मोर एंगेजिंग। इससे क्या होगा, आपका कंटेंट बहुत एंगेजिंग बनेगा। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, म्यूजिक, ठीक है, वॉइस ओवर एंड साउंड इफेक्ट्स। म्यूजिक मतलब आप कोई सा भी सॉन्ग वगैरह ऐड कर सकते हो। दूसरा है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में आप खुद से कहा हुआ, मतलब आपको जो कहना है, आप अपनी आवाज भी उसमें क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। और तीसरा क्या है, साउंड इफेक्ट्स। जो कुछ साउंड इफेक्ट्स आते हैं जैसे कि लाइटनिंग वगैरह, या कुछ भी जैसे कि एक्सप्लोड होता है, वो किसी भी तरह का आप क्या कर सकते हो, उसमें साउंड इफेक्ट डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए है बैकग्राउंड म्यूजिक इन अ ट्रैवल ब्लॉग। मतलब जैसा आपने ट्रैवलिंग का मैंने बताया, आपने पहाड़ वगैरह या आपने अच्छा सा व्यू का दिखाया, तो आप उसके पीछे से अगर क्या करोगे, बैकग्राउंड म्यूजिक भी डालोगे, तो उससे और इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसको डाउट होगा तो अभी जब चैट सेक्शन ऑन हो जाएगा तब आप पूछ लेना। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडियो। तो वही जैसा अभी आपको बताया, ऑडियो के टाइप्स पता है, एक तो होता है बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है, जैसे कि जिसमें हम क्या करते हैं, म्यूजिक वगैरह और क्या करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है, पहला तो वो हो। दूसरा वॉइस ओवर, एक्सप्लेन और नरेट्स कंटेंट, मतलब जिसमें हम अपनी बोली भी या किसी इंसान, मतलब किसी की कही हुई बातों को क्या करते हैं, उसमें डालते हैं, वो भी एक फॉर्म है ऑडियो का। जैसे मैं आपको अभी बोल रही हूँ, तो ये भी तो एक ऑडियो ही है, ठीक है। तो यही हुआ वॉइस ओवर। और लास्ट है साउंड इफेक्ट्स। मतलब जैसे कि क्लिक कर रहे हो, जैसे आपने वीडियो में करके दिखाया कि आप किसी चीज पे क्लिक कर रहे हो, तो पीछे उसकी आवाज भी आए, तो उससे क्या होता है, थोड़ा इफेक्ट्स होता है, थोड़ा रियलिज्म आता है, ठीक है। तो यही ऑडियो के टाइप्स हमने करा है, एक तो होता है बैकग्राउंड म्यूजिक, वॉइस ओवर और साउंड इफेक्ट्स, ठीक है। एक की पॉइंट इसमें है, ऑडियो शुड सपोर्ट द विजुअल्स, ठीक है, नॉट ओवर पावर देम। मतलब जो आपकी ऑडियो है, ठीक है, वो आपकी वीडियो, जैसे आपकी फोन, आपकी वीडियो जो चल रही है, आपकी ऑडियो उसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, ठीक है। जैसा आपकी वीडियो में चल रहा है वैसे ही उसी हिसाब से क्या हो, आपकी ऑडियो भी हो। समझ में आया? वही है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो बैलेंस। मतलब हमें ऑडियो बैलेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, तो प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, ऑडियो बैलेंस हमारा होना चाहिए। मतलब हमारा म्यूजिक जो हम पीछे से म्यूजिक लगाते हैं, वो हमारा ओवर पावर नहीं करना चाहिए, ठीक है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए वो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे कि मैं आपको कुछ कह रही हूँ, सपोज मैंने एक वीडियो बनाई, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, मैंने अपनी, मेरी वॉइस तो आ रही है, लेकिन पीछे से मैंने क्या करे, एक लाइट सा म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाला है। आपने सुना होगा बहुत सारी वीडियोस वगैरह में कि एक सामने वाला तो अपनी चीज बताता है, लेकिन पीछे से एक हल्की टोन में, हल्की साउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। मान लो वही बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने बहुत तेज कर दिया, तो उससे क्या होगा, मेरी कहीं भी आपको बात उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी, सुनाई नहीं देगी। तो इसलिए हमारा जो म्यूजिक होता है वो ओवर पावर नहीं करना चाहिए हमारी आवाज को, ठीक है, हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए कि हमारा म्यूजिक भी स्लो रहे, ठीक है, म्यूजिक भी हमें थोड़ा थोड़ा फील होता रहे, और जो कह रहे हैं हमें वो समझ में आए, ठीक है। वॉइस शुड बी क्लियर एंड ऑडिबल। मतलब जो आप वॉइस डालोगे वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और ऑडिबल, मतलब सबको समझ में आता है, सुनाई दे जाए, ठीक है। वॉल्यूम लेवल्स शुड बी कंसिस्टेंट। जो आपकी वॉल्यूम लेवल है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए।
मतलब हर वीडियो में सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए अलग अलग क्लिप्स में आप क्या करो अलग अलग डाल दो लेवल्स किसी, जैसे आपको एक ही वीडियो में है तो स्टार्टिंग में तो वो ज्यादा ज्यादा हो गया, फिर बिल्कुल ही कम हो गया, फिर बिल्कुल ही ज्यादा। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल क्या करना चाहिए थ्रू आउट आपकी वीडियो में कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अवॉइड सडन लाउड्स और सडन लो, मतलब एकदम से तेज और एकदम से ज्यादा आवाज को हमें क्या करना है, हटाना चाहिए। ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए। की पॉइंट क्या है, बैलेंस्ड ऑडियो इम्प्रूव व्यूअर एक्सपीरियंस, मतलब जो हमारी बैलेंस्ड ऑडियो रहती है उससे देखने वाले का, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस और क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने हमारी अगर ऑडियो बैलेंस्ड हो, तो मान लो आपने एक वीडियो एडिट करी, ठीक है, उसमें आपने प्रॉपर ऑडियो का बैलेंस करा, तो अगर मान लो मैं वही वीडियो आपकी देखती हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरा देखने का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। मतलब जब आपकी सब चीज परफेक्ट बैलेंस्ड होगी, तो सामने वाले को क्या करेगा, वो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंस हमारा ऑडियो बैलेंस का। अब हम आते हैं टेक्स्ट के बारे में। देखो, हमने ऑडियो तो करी, लेकिन आपने कई जगह देखा भी होगा कि टेक्स्ट भी क्या होता है, लिखा रहता है। जैसे कि मान लो, देखा होगा नहीं, जैसे कैप्शंस वगैरह लोग डालते हैं कुछ भी, जैसे मूवी वगैरह है, कुछ भी कुछ कहते हैं, तो नीचे से उसका क्या आता है, कैप्शन वगैरह, ठीक है, सबटाइटल्स वगैरह आते हैं। तो टेक्स्ट इसलिए यूज होता है, टेक्स्ट इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड हाईलाइट कीवर्ड्स। मतलब टेक्स्ट हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाईलाइट करता है, मतलब जो जो जरूरी पॉइंट है वो हाईलाइट करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप इस वेबसाइट पे, जैसे मैंने बोला कि आपको गूगल से कुछ सर्च करना है, तो मैं आपको ऐसे बोलूँ कि www.google.com से आपको सर्च कर लेना। वही मैं आपको अपनी बोलते हुए नीचे आपको मैं टेक्स्ट के फॉर्म में भी दिखाऊं, वो मतलब जो ये इसका लिंक है, मैं वो उसमें आपको नीचे लिख के भी दिखाऊं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने की पॉइंट्स को, मतलब जो मेन मेन है मैं उसको क्या कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो अब टेक्स्ट में क्या क्या लिख सकते हैं, देखो पहले तो होता है टाइटल्स। टाइटल जैसे कि इंट्रोड्यूस द वीडियो और टॉपिक। जैसे कि मान लो मैं वीडियो एडिटिंग के ही बारे में आपको क्या, एक मैंने वीडियो बनाई वीडियो एडिटिंग के ऊपर, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोड्यूस कराया वीडियो टॉपिक, मतलब टाइटल दिया कि मैंने अपनी स्टार्टिंग में वीडियो लिख दिया, इंट्रोडक्शन टू वीडियो एडिटिंग। ये मैंने लिखे हुए फॉर्म में क्या करा, दिखाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइटल, मतलब जो स्टार्टिंग में आता है, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस कराता है कि क्या है हमारा, वीडियो है या टॉपिक है, मतलब क्या है हमारा। ठीक है, टाइटल क्या है, मेन चीज, तो उसे कहते हैं टाइटल। ठीक है, इससे क्या करवाते हैं, हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने वीडियो के बारे में और अपने टॉपिक के बारे में। दूसरा होता है सब टाइटल्स, एक्सप्लेन और सपोर्ट डायलॉग, मतलब जो आप बोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो वो आपको सपोर्ट होंगे। ठीक है, नीचे आप नीचे देखो, नीचे जैसे कि मैं मान लो मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, ठीक है, वो नीचे क्या होते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। तो यही होता है सबटाइटल। वैसे ही कैप्शन, ऐड कॉन्टेक्स्ट और एम्फेसिस। कैप्शन डाल के भी क्या होता है, जो हम अपना क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, जो मतलब हमारा हमारा जैसा बोलते हैं वो हम नीचे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इन वीडियो। देखो, टेक्स्ट कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज, टेक्स्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। पहला है ओपनिंग टाइटल, इंट्रोड्यूस कंटेंट, जैसे मैंने आपको बताया ओपनिंग टाइटल, मतलब वो आपकी आप आपकी वीडियो को इंट्रोड्यूस करा रहा है, कि मतलब आपकी वीडियो किस चीज पर है। ठीक है, वो आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है। समझ में आया यहाँ तक आपको, किसी को कोई डाउट? ठीक है, आपकी चैट्स ऑन हो गई है, किसी को अभी तक कोई डाउट है तो आप पहले वो पूछ लो। ठीक है, समझ में आया ना अभी तक ऑडियो का, ऑडियो का क्या इंपॉर्टेंस है। गुड इवनिंग। ठीक है, राधे राधे। ऑडियो अब आ रही है? क्लास आपका 7 to 8 होता है, मंडे टू फ्राइडे।
प्रैक्टिकल भी करेंगे हम। ठीक है। ठीक है, ये वाला इसमें भी डाल देंगे। एक सेकेंड। क्या डाउट आ रहा है आपको? एक सेकेंड ना। कल का असाइनमेंट आपको बताया था, आप लोग क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? देखो, पीडीएफ में रिकॉर्डेड लेक्चर आपके वहां पर अपलोड होंगे। आपको एक लिंक दी थी ना, चैनल, उस यूट्यूब चैनल, उसमें आएगा आपका रिकॉर्डेड वीडियोस। मैम, ओके। देखो, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर वेदर बहुत खराब हो रखा है। लाइक मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरी वॉइस क्लियरली आए, बट यहाँ पर नेटवर्क इशू हो रहा है। आपको अगर मेरी वॉइस नहीं आएगी तो आप मुझे बता देना, मैं वहां पर रिपीट कर दूंगी। ठीक है। आपके चैट्स अभी आए हैं तो एकदम से सारे ऊपर नीचे हो गए। जिसको भी डाउट वगैरह है अभी तक, वो अभी पूछे। आपके चैट्स अभी अभी आए हैं, तो जिनके भी मतलब जिनको भी कुछ डाउट वगैरह होगा तो वो ऊपर चले गए होंगे। अभी पूछ लो अगर जिसको पूछना है तो। ठीक है, एक बार लिंक सेंड कर दूंगी मैं। फर्स्ट वाला असाइनमेंट। ओके, ओके स्टूडेंट, जिस आप में से जिनको भी फर्स्ट असाइनमेंट की फोटो वगैरह है, लाइक जिन्होंने मैंने जब आपको दिखाया था उनके पास स्क्रीनशॉट है, तो आप ग्रुप में भेज देना, ठीक है, इस चैट में। ओके, मैं यूट्यूब का लिंक भी सेंड कर दूंगी। हाँ ठीक है, मैं उसका रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक आपको ना लास्ट में भेज दूंगी, डोंट वरी। और किसी को कोई डाउट है? देखो, आपकी चॉइस है, आप डेली पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है। आपको एक लास्ट डेट बता दी जाएगी, मतलब आप तब तक जमा कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, आप अगर डेली कर सकते हो आप डेली भी कर सकते हो। ठीक है, वरना एक आपको दी जाएगी, आपको तब तक कंप्लीट करना होगा। ठीक है। सब टाइटल और कैप्शन में अंतर बताना है। देखो, कैप्शन वो होता है जैसे कि आप, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एक वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। मैं आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में क्या कर रही हूँ, मैं वीडियो बना के दे रही हूँ, ठीक है, यूट्यूब में मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं जो वीडियो में जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो मैं आपको क्या करूंगी, वो जो मैं बोलूंगी वो लिखा हुआ आपको क्या आएगा, दिखेगा। और अगर बाय चांस मैं कुछ साउंड इफेक्ट्स वगैरह भी डालती हूँ, तो वो भी उसमें क्या होगा, लिखी हुई आएगी। ठीक है। लेकिन सबटाइटल होता है, उसमें सिर्फ डायलॉग डायलॉग आता है, मतलब जो मैं टेक्स्ट कहती हूँ
वो बस उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। मतलब समझ सकते हो, जैसे कि जैसे मैंने जो भी कुछ कहा, ठीक है, उसने उसी को क्या कर दिया, आपको डिस्प्ले कर दिया, वही आपको दिखा दिया। जैसे कि मान लो एक मूवी है सपोज, ठीक है, इंग्लिश मूवी है। उसमें पहले ऐसा होता है कि लड़का पहले डोरबेल रिंग होती है, ठीक है, फिर कुछ आपस में वो लोग बातचीत वगैरह करते हैं। तो जो आपका कैप्शन होगा, उसमें नीचे से पहले लिखा आएगा कि डोरबेल रिंग्स, ठीक है, म्यूजिक प्लेड, और फिर जो वो लोग आपस में बातचीत करेंगे वो आपको लिखा हुआ आएगा, ठीक है। लेकिन सबटाइटल में सिर्फ जो उनकी बात होगी वही क्या होगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। जो उन्होंने कहा है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। सिर्फ यही होगा, मतलब बाकी जैसे कि जो पीछे की डोरबेल की आवाज आ रही होगी, वो सब उसमें नहीं आएगी। अ, अखिलेश क्या पूछ रहे हो? हाँ, आपको असाइनमेंट कॉपी में बनाना है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट वगैरह है? यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े हम। हाँ, आपके शायद असाइनमेंट कॉलेज में भी जमा करवाएंगे। आप कर लो असाइनमेंट, ठीक है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। आप कॉपी बनाइए, आपको कैसे अपलोड करना होगा आपको सर ने परसों बताया था, ठीक है, कि कैसे कैसे करोगे। आपको एक बार लास्ट में फिर से बता देंगे कि आपको कैसे कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है। ठीक है। एक स्टूडेंट ऊपर मैंने चैट देखा था, शायद वो कह रहा था कि कौन क्लास लेगा, कभी सर आ रहे थे कभी कुछ। तो उस दिन मैंने आपको बताया था नेटवर्क इशू हो रहा था मेरा, तो उस कारण से मैं क्या हुआ था, क्लास नहीं ले पाई थी। वैसे मैं ही लूंगी आपकी क्लास, ठीक है। अटेंडेंस की इशू जिसको भी हो रहा है, वो टेंशन मत लो, अटेंडेंस बन जाएगी आपकी। आप क्लास में फोकस करो और आप अपना असाइनमेंट करो, आपकी बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको भी दिखा दूँ। अभी आपको लेकिन असाइनमेंट, आप बस अभी अभी के लिए क्या करो, आप अपना करके रखो बस, ठीक है। अभी आपको सबमिट कैसे करना है वो उसकी आप टेंशन मत लो। अभी आप बस असाइनमेंट बनाओ, जब सबमिट करने का आएगा तो उसका भी आपको बता दिया जाएगा। अटेंडेंस बन जाएगा सरस्वती, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है भावना, मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संतोष, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको, पूछिए। अटेंडेंस और असाइनमेंट को लेके आप कंफ्यूज मत हो, आपको बस असाइनमेंट बनाने को बोल रहे हैं तो आप बस वो बनाइए, ठीक है। आप बाकी कुछ और वो मत करिए। और अटेंडेंस जिनका नहीं शो हो रहा है, वो अपने आप हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। संतोष कुछ कह रहे थे। असाइनमेंट, ओके, तो अभी तक हमने 2 असाइनमेंट करे जिनके पास कितने बनाना है। आपको रोज डेली क्लासेस मतलब 10 असाइनमेंट तो आपके होंगे, ठीक है। मोनिका, वीएन ऐप के बारे में आपने कल की क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, मोनिका।
ग्रामर में, ठीक है। एक बार जब मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। अ, गुलशन, वीडियो में ऑडियो देखो, मैंने आपको बताया, एक तो आप म्यूजिक वगैरह ऐड कर सकते हो, दूसरा आप खुद की वॉइस उसमें ऐड कर सकते हो, और तीसरा आप कुछ साउंड इफेक्ट्स वगैरह जो भी आप चाहते हो, ठीक है, आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, उस क्लास के लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी पड़ेगी, जिन्होंने क्लास मिस कर दी है। मैं नहीं दिख रही हूँ, शायद नेटवर्क इशू हो रहा होगा, लेकिन मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है ना? ठीक है, तो वॉइस आनी चाहिए, दिखने का आपको मेरी स्क्रीन दिखनी चाहिए, वही मेन है, ठीक है। बाकी मेरी वीडियो तो पता नहीं क्यों नहीं दिख रही, नेटवर्क इशू हो रहा है। तो ठीक है, हम आगे अब करते हैं, अभी मैं चैट सब आप लोगों की नहीं देख रही हूँ, बाद में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कुछ टॉपिक रह गया। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? ठीक है, अटेंडेंस का भी मैं कह रही हूँ, कोई इश्यू मत बनाइए, अटेंडेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता रखा है नेटवर्क इशू हो रहा है, तो मेरी कैमरे का वो मत करो, आप बस कंटेंट में ध्यान दो जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी आपको? तो देखो, मैंने आपको टेक्स्ट के बारे में बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट क्या होते हैं। एक तो होता है ओपनिंग टाइटल, मतलब जिसमें हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने वीडियो के बारे में, जैसे कि मैं किसी चीज के बारे में वीडियो बना रही हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में उसको दिखाऊँ, तो वो मेरा ओपनिंग टाइटल होगा, ठीक है। जैसे आप टाइटल से समझते हो कि मतलब जो आपकी पूरी वीडियो है उसका टाइटल क्या है, मतलब वो किसके बारे में है वो दिखाना है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाना। फिर होता है आपका लोअर थर्ड, मतलब शोज नेम्स और डिटेल्स। मान लो ऐसा है कि मान लो मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे रिपोर्टर वगैरह आपने देखे होंगे, तो उनकी जहाँ फोटो लगी होती है तो नीचे से उनका नाम दिखाता है, ठीक है। रिपोर्टर ये, ठीक है, कैमरामैन ये, मतलब ऐसे कुछ करके। तो ये होता है लोअर थर्ड, मतलब जिसमें नाम और डिटेल्स बताते हैं, ठीक है। मान लो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं नीचे से अपनी नाम डिटेल या अपना चैनल का नाम ऐसे आपको दिखा दूंगी, ठीक है। सब टाइटल्स आपको बता ही दिया, जो जो मैं बोलती हूँ वो सब क्या होगा, कन्वर्ट होता जाएगा, ट्रांसलेट होता जाएगा। और होता है एक एंड टेक्स्ट, मतलब क्लोजिंग टेक्स्ट, क्लोजिंग मैसेज। जैसे कि मैंने आपको लिख दिया, जैसे मैंने पूरी वीडियो खत्म कर दी तो उसके बाद मैं लिखूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसे करके मतलब एंड कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो को। तो वो होता है आपका एंड टेक्स्ट, ठीक है। तो चार टाइप्स के हमने देख लिए, ओपनिंग टाइटल, लोअर थर्ड, सब टाइटल और एंड टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट शुड बी मीनिंगफुल एंड मिनिमल, मतलब टेक्स्ट जो होते हैं वो आपके मीनिंगफुल होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है आप कुछ भी लिख दोगे, उन सबका एक मीनिंगफुल, मिनिमल मतलब कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी पूरी वीडियो में बस टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं, ठीक है। आपको प्रॉपरली उसको क्या करना है, यूज करना है। नेक्स्ट है आपका रीडेबिलिटी एंड क्लैरिटी। तो देखो, टेक्स्ट मस्ट बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो जो आपका टेक्स्ट होगा वो आपका आसानी से क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है, और पढ़ने में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को उसको समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यूज सिंपल एंड क्लियर फॉन्ट। मतलब आप जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप मतलब मैसेज टाइप करते हो तो उसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फॉर्म होता है। जैसे कुछ इटैलिक मतलब कर्सिव में आ जाता है, ठीक है, बोल्ड थोड़ा डार्क उसमें आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल टेक्स्ट यूज करना है, जो सिंपल फॉन्ट होगा, ठीक है, वो उसको यूज करना है जिससे आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे होता है कि कुछ ज्यादा ही कर्सिव में होता है, ठीक है, वो आसानी से रीडेबल नहीं होते। तो आपको क्या करना है, सिंपल और क्लियर फॉन्ट यूज करना है। फॉन्ट मतलब जो आप मैसेज लिख रहे हो उसका स्टाइल क्या है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के स्टाइल होते हैं। तो स्टाइल बता रहा आपको। मेंटेन प्रॉपर साइज एंड स्पेस। देखो, जब आप
टेक्स्ट लिखोगे तो उनके बीच में प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, और प्रॉपर क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए। ज्यादा बड़ा भी होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी होना चाहिए, एकदम प्रॉपर साइज का होना चाहिए। ठीक है। इंश्योर कॉन्ट्रास्ट विद बैकग्राउंड, मतलब वही जैसे कि आपका बैकग्राउंड मान लो ब्लैक है, ठीक है, डार्क बैकग्राउंड है, तो आप ये कोशिश करना है कि आपके व्हाइट कलर में, ठीक है, लाइट कलर में आप क्या करो, आप टेक्स्ट लिखो, ताकि वो उस डार्क बैकग्राउंड में दिखे। ऐसा ना हो कि आपका पीछे बैकग्राउंड भी डार्क है और आपने अपना मतलब टेक्स्ट भी डार्क कलर में लिखते हैं तो वो काले काले में कुछ दिखे ही ना, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। कीप टेक्स्ट ड्यूरेशन लॉन्ग इनफ टू रीड, मतलब आपकी वीडियो में टेक्स्ट इतने देर तक तो आना चाहिए कि सामने वाला उसको क्या करे, पढ़ पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल 1 सेकंड में गायब हो गया, नहीं। थोड़ा सा टाइम होना चाहिए कि सामने वाला क्या करे, उसको समझ पाए। ठीक है। इतना यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, गुलशन आपको बताया जाएगा, मैं वही कह रही हूँ, देखो हम धीरे धीरे करके ना सीखते हैं। आज हमारी 3rd क्लास है, तो हम अभी आपको बेसिक पहले, और देखो आपको वीडियो में ऑडियो और टेक्स्ट कैसे सीखना है वो बता रहे, ठीक है। आपको पूरा बताया जाएगा, आप टेक्स्ट को कैसे एनिमेट करोगे, ठीक है, डोंट वरी, मैं जब आपको प्रैक्टिकल करूंगी, ठीक है, या तो आज या तो फिर कल, ठीक है, आज जितना हो पाएगा आज करेंगे, नहीं तो कल की क्लास में आपको एनिमेट करके दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, एडिटिंग करके बताएंगे। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, हम आगे बढ़ते हैं। रीडेबिलिटी एंड क्लैरिटी, देखो आ, देखो आप लोग एडिटिंग तो कर लोगे, लेकिन एडिटिंग करते वक्त आपको जो पॉइंट्स में मतलब दिमाग में याद रखना है वो यही सब है जो मैं भी आपको बता रही हूँ। तो आप इनको भी ध्यान से सुनो, ताकि जब आप एडिटिंग करो तो आपके दिमाग में वो आए कि अच्छा आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है। तो इसका भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप है कॉमन मिस्टेक्स इन ऑडियो एंड टेक्स्ट। देखो कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है। वेरी लाउड और वेरी लो ऑडियो। तो देखो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर आपकी क्या होती है, ऑडियो की साउंड क्वालिटी बहुत लो होती है या कहीं पर बहुत हाई होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मतलब जैसे आपकी पूरे वीडियो में आपकी सेम टोन में रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर आपकी ज्यादा आ जाए या कहीं पर आपकी कम आ जाए, नहीं। ठीक है, आपको पूरा प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। दूसरा, बैकग्राउंड म्यूजिक ओवर पावर इन वॉइस, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अगर मान लो आपकी वीडियो में मतलब मैं बोल भी रही हूँ और पीछे से मैंने लाइट म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड करा है, तो उस बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉइस उसकी क्या होनी चाहिए, तेज नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि मेरा जो मैं कह रही हूँ वो सुनाई ना दे। देखो मैंने म्यूजिक इसलिए ऐड करा ना कि थोड़ा अच्छा फील हो, थोड़ा सा मूड हो, ठीक है, लेकिन मेन चीज तो जो मैं बोल रही हूँ वही है। लेकिन अगर मान लो आपने ऐसा कर दिया, आपने बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज कर दिया कि जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन ही नहीं पा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो आपको वो भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। और क्या होता है, टू मच टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, मतलब आपने अपने टेक्स्ट में, ठीक है, बहुत सारे स्क्रीन में बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया, तो मैंने बताया वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि बिल्कुल मिनिमल्स होना चाहिए, मतलब कम से कम आप लिखो, ठीक है, इफेक्टिव वे में लिखो, अच्छे वे में लिखो उसको। ऐसा नहीं करो कि आपकी पूरी स्क्रीन में सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट दिख रहा है, ऐसे भी आपकी वो वीडियो होती है बेकार लगती है, ठीक है। और नेक्स्ट है हार्ड टू रीड फॉन्ट्स और कलर, मतलब वही मैंने आपको बताया कि ज्यादा ही स्टाइलिश वाले में, ठीक है, देखो स्टाइल आप ऐड कर सकते हो लेकिन आपको ज्यादा भी स्टाइलिश नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा स्टाइलिश वो प्रोफेशनल नहीं रखना है। प्रोफेशनल में आप बिल्कुल एकदम सिंपल और जिससे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए वो आप रखते हो। और कलर का मैंने आपको बताया कि अगर मान लो आपका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क है तो आप लाइट टेक्स्ट लिखो, और अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो आप डार्क में टेक्स्ट लिखो।
ठीक है। अगर मान लो आप ऐसा नहीं करोगे तो डार्क पे डार्क आपका टेक्स्ट कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसका कलर का भी और फॉन्ट का भी ध्यान रखना है। इतना सबको समझ में आया आज की क्लास में? ओके। तो ओके, मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूंगी, उसको आपको आंसर बताना है। तो व्हाई इज ऑडियो इम्पोर्टेंट इन वीडियो? मतलब जो आपकी ऑडियो है वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, हम क्यों ऐड करते हैं अपनी वीडियो में ऑडियो? बताओ आप लोग चैट्स में, आंसर करो। मैंने आपको इतना सब बताया अभी, तो आप लोग अब इसको आंसर करो कि हम ऑडियो का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इंक्रीज द एंगेजमेंट ऑफ द वीडियो, राइट। दिव्या, इसको प्रैक्टिकली भी हम अभी करेंगे। ठीक है, आप इसकी टेंशन मत लो। मेन चीज इसमें आपका प्रैक्टिकल ही है, तो आपका प्रैक्टिकल भी हो। पहले आप इसका थ्योरी पोर्शन आप इसको कंप्लीट करो। ठीक है, प्रैक्टिकल भी आपको वही करके दिखाएंगे। आगे की क्लास आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड ही होगी। ठीक है। मेरी साउंड आ रही है आप सबको? वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। इमोशनल और मूड बनाने के लिए, राइट। तो टाइप्स ऑफ ऑडियो आपको बताए रखे कितने टाइप्स के होते हैं। अब आप ये बताओ कि रोल ऑफ टेक्स्ट क्या है वीडियो में? ऑडियो का तो आपने बताया, अब वीडियो का क्या है? यस, ऑडियो को ही सुनकर ज्यादातर लोग आपके रील पर रुकता है। ऑडियो अच्छा होगा तो पब्लिक पसंद करे। ठीक है। स्टोरी टेलिंग इनहेंस होती है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है, इंगेजिंग बनाता है। ठीक है। टेक्स्ट का क्या रोल है? अब आप टेक्स्ट का बताओ। राजकुमार, आप जो ऐसा लिख रहे हो सर ने आपको बता रखा है, आप उस सपोर्ट पे दोबारा कांटेक्ट करो। ठीक है। आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करो, उससे आपको बताते हैं। नहीं, आप करो, एक बार आप करो, रिस्पॉन्स मिलेगा, आप करो। ओके स्टूडेंट्स, बताओ टेक्स्ट का क्या है? पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेक्स्ट से वीडियो का समझ में आता है। नाइस। ठीक है। तो मैं एक बार आपको ना आज का असाइनमेंट फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, जितना भी टाइम बचेगा लास्ट के 10 मिनट्स में, अभी मैं आपको वो दिखा देती हूँ आपका असाइनमेंट। ठीक है। देखो, ये रहा आपका असाइनमेंट, असाइनमेंट थर्ड ये रहा। आप लोग इसको देखो। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मतलब जिसमें हम वीडियो एडिट करते हैं, उस चीज के बारे में। तो आप करना है, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को समझाइए। जो भी आप सबको पता है कि जो जो ये वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको उनको क्या करना है, समझाना है। ठीक है। मोबाइल एप्स वर्सेस प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तुलना। देखो, जैसे कि हम मोबाइल, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। तो आप लोग किन किन सॉफ्टवेयर का यूज करते हो? जैसा कि एक तो हम यूज करेंगे वीएन हो गया, ठीक है, एडिट्स हो गया, कैपकट हो गया, काइन मास्टर हो गया। ये सब आपके हो गए मोबाइल एप्स। लेकिन एक होता है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर।
ठीक है। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर वो लोग होते हैं जैसे कि जो फिल्म मेकर्स होते हैं या टीवी वगैरह बनाते हैं, जो एकदम हाई लेवल के करते हैं। ठीक है। मोबाइल ऐप्स में क्या होता है, नॉर्मल आप देखो फ्री में आपको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप क्या करते हो, उसको पेड उसमें लेते हो। ठीक है। तो आपको वो बताना है, आपको उदाहरण देना है उनके, और अच्छे एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषता बतानी है कि अच्छे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो आपको ये सब लिखना है 150 to 200 वर्ड्स में। ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में लिखा हुआ है। पहले हिंदी का देख लो आप। ठीक है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। और जिसको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी यही है। ठीक है। एक्सप्लेन कॉमनली यूज्ड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो जो कॉमनली यूज्ड होते हैं आपको उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसमें आप क्या क्या ऐड करोगे, इंक्लूड करोगे, मोबाइल ऐप्स वर्सेस प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। ठीक है। वही मैंने आपको बताया, जो हम मोबाइल में यूज करते हैं और जो प्रोफेशनली लोग यूज करते हैं उसके बारे में डिफरेंट पता करके आना, पढ़ के आना। ठीक है। तब आप लिखना अपनी तरफ से भी, आप और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आप इकट्ठा करना। आपको उसका एग्जाम्पल देने हैं और आपको वो फीचर्स लिखने हैं। ठीक है। फीचर्स ऑफ गुड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। और आप ये भी लिखोगे, मेंशन विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स एंड व्हाई। ठीक है। इसमें आप ये भी ऐड करोगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो बिगिनर्स होते हैं, ठीक है, जो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं उनके लिए बेस्ट है और वैसा क्यों है। तो आपको ये सब बताना है। ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबको मिल गया असाइनमेंट? हाँ, असाइनमेंट हैंड रिटन होना चाहिए। ओके भावना, अगर आप मुझे यहाँ पर इसमें चैट में पर्सनली सेंड कर सकते हो तो आप उसको सेंड कर दो। ठीक है। टेक्स्ट हमारे वीडियो को इंफॉर्मेटिव बनाता है जिससे वीडियो आसानी से समझ आ सके, डायलॉग को हाईलाइट कर देते हैं। राइट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। ठीक है। तो मैं अपने फोन से ज्वाइन होती हूँ, आप वेट करना। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो ना ऑन करेंगे। और फिर मैं यहाँ से क्या करूँगी, कुछ भी वीडियोस वगैरह सेलेक्ट करूँ। ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पर क्या करा, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप सब बताओ मेरे को एक बार, चैट में मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है?
अ, सचिति क्या बताना है आपको? ठीक है, आप मुझे एक बार लिखो फर्स्ट और लास्ट वाला जिसमें फर्स्ट में आता है, मतलब लास्ट का वीडियो फर्स्ट में आता है, मतलब आप उसको मूव करते हो, आपसे वो नहीं हो रहा। पीएम लोगो नहीं है वो, एक्चुअली मैंने फोन से क्लास ज्वाइन कर रखी है ना, तो क्लास का हो रखा है, वो लोगो नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया आप म्यूजिक कैसे ऐड करोगे। देखो मैंने आपको मैंने आपको म्यूजिक ट्रैक बताया था, ठीक है, म्यूजिक ट्रैक आप सबको दिख रहा है ऊपर जिसमें म्यूजिक बना हुआ है, और उसके आगे लिखा है टैप टू ऐड म्यूजिक। ठीक है, दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो तीन ऑप्शन आएंगे। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? वेट, अब दिख रही है मेरी स्क्रीन? देखो मैं बताती हूँ मैंने क्या करा। मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर दी, ठीक है, इतना तो आप सबको आता होगा। सिंपल सा आपने क्या कर लिया, वीडियो सेलेक्ट किया। अब मैं क्या करूंगी, जो आपको ये म्यूजिक वाला दिख रहा है, मैंने आपको म्यूजिक ट्रैक दिखाया था ना। मेरी वॉइस म्यूट नहीं है? हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? एक बार मुझे बताओ मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? हाँ ठीक है, तो देखो एक, ओके ओके, तो देखो हमें इसमें क्या करना है, पहले म्यूजिक ऐड करना है। ठीक है, मैं आपको आज म्यूजिक वाला बताती हूँ, टेक्स्ट वाला तो मुझे लग नहीं रहा आज हो पाएगा, तो म्यूजिक वाला बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने आपको म्यूजिक ट्रैक पर कल की क्लास में दिखाया था म्यूजिक ट्रैक कैसा होता है। तो आपने देखो जहां पर आपको म्यूजिक का साइन बना हुआ आएगा, और आपको टैप टू ऐड म्यूजिक लिखा हुआ दिखा हुआ आ रहा है, आप उस पर क्लिक करो। देखो जैसे ही आपने उस पर क्लिक करा, तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। देखो आपको नीचे दिख रहा होगा म्यूजिक, इफेक्ट, रिकॉर्ड। तो म्यूजिक में आप सॉन्ग्स वगैरह या कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो, आप इससे ऐड कर सकते हो। दूसरा है आपका इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स में मैंने आपको बताया था, जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इफेक्ट होते हैं, आप उससे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है आपका रिकॉर्ड, मतलब आप अपना खुद से रिकॉर्ड करा हुआ आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन क्या होंगे आपके सामने आएंगे। अब आपको इसमें से कौन सा वाला चूज करना है। मान लो मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, ठीक है, कोई सॉन्ग वगैरह, तो मैं जो देखो ये म्यूजिक लिखा है, मैं इस पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, मेरे सामने देखो ये आएगा म्यूजिक, सबसे ऊपर देखो आपको शो हुआ। देखो आपको, जैसे ही मैं म्यूजिक वाले पे क्लिक करूंगी, तो आपके सामने ये शो होगा। एक बार दोबारा दिखाती हूँ मैं। देखो म्यूजिक वाले पे मैंने क्लिक करा, ठीक है, नीचे से म्यूजिक पे मैं क्लिक करी। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा तो मेरे सामने ये पेज आएगा, इसमें म्यूजिक है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट आप पे दे रखे हैं। मुझे जाना है माई म्यूजिक पे। देखो आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा माई म्यूजिक, आपको उस पे जाना है। जैसे ही आप वहां पर जाओगे, तो आपको आपके फोन में जितने भी म्यूजिक वगैरह होंगे वो सब आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, देखो म्यूजिक लाइब्रेरी करके आपको नीचे दिख रहा होगा, म्यूजिक लाइब्रेरी, ठीक है, तो वहां पे आप जाओगे, और देखो आपके सामने आपके फोन में जितने भी म्यूजिक होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा, जैसे कि मान लो आपने कहीं से कोई वीडियो देख रखी है, ठीक है, आपको वो पसंद आई है, आपको उसकी ऑडियो मिल नहीं रही है, मतलब वीडियो आपके पास है लेकिन आपको वो ऑडियो नहीं मिल पा रही, तो आप उस वीडियो को जैसे कि डाउनलोड कर लोगे, और यहाँ पर जाओगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो। देखो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो वाले में। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, तो जो भी आपकी वीडियो होगी, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, वो म्यूजिक ऐड कर सकते हो। तो जो भी मतलब आपकी वीडियो में साउंड वगैरह होंगे, इस चीज से आप क्या कर सकते हो, उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला तो मैंने आपको बताया जो आपके किस में होंगे,
आपकी फोन की गैलरी में होंगे सेव, आप वो वाले म्यूजिक ऐड कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको अगर किसी वीडियो से उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो मुझे अभी फिलहाल के लिए जो मेरी लाइब्रेरी में है मैंने उससे लिया, और मैंने यहाँ पर अ, कोई सा भी गाना मैंने चूज कर लिया। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगी तो मेरे सामने देखो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर से जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, देखो दिख रहा होगा आपको, यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकती हूँ कि मुझे कहाँ से म्यूजिक ऐड करना है। मतलब ऐसा होता है ना कि आपको कोई एक स्पेसिफिक लाइन, मतलब कोई पर्टिकुलर जहाँ से गाना शुरू होता है आपको वहीं से चाहिए, तो आप इससे कर सकते हो। मतलब देखो इससे एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से सुन सकते हो जो उसमें चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। दिख रहा है आपको, आपको मान लो यहाँ से चाहिए तो आपने यहाँ से डाल दिया, मतलब 1 मिनट बाद से, देखो नीचे दिख रहा है आपको, 1 मिनट से 1 मिनट 13 सेकंड तक आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, म्यूजिक एडजस्ट करोगे, और जैसे ही मान लो आपका एडजस्ट हो जाएगा तो नीचे आप टिक वाले में, देखो नीचे टिक है ना, बीट्स के नीचे देखो टिक बना हुआ आएगा, आप उस पर जैसे क्लिक करोगे तो अब देखो, अब मेरे म्यूजिक ट्रैक के आगे ये गाना ऊपर लगा हुआ आ गया। दिख रहा है आपको, इश्क है सॉन्ग वाला, आपको देखो म्यूजिक ट्रैक में पहले खाली था, अब मेरे म्यूजिक ट्रैक में क्या हो गया, सॉन्ग आ गया। तो इससे मैंने क्या कर दिया, अपनी वीडियो में क्या कर दिया, मैंने साउंड ऐड कर दिया। समझ में आया सबको? ठीक है, तो जहां तक हमने आज इसी का डिस्कस करा कि हम कैसे क्या करेंगे, साउंड लगाएंगे। ठीक है भव्या, मैं आप भावना मैं आपका देख लूंगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ना मैंने साउंड कैसे। तो कल मैं आपको ना इसका टेक्स्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ठीक है, आज तो आप क्लास का टाइम हो गया, लेकिन कल हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वाला इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, ठीक है, तो आपको असाइनमेंट सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग असाइनमेंट कर लीजिएगा, बाकी ठीक है। हाँ, असाइनमेंट आप लोग करना। ठीक है, और जिन्होंने जिनको असाइनमेंट नहीं पता, तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया था वो एक बार असाइनमेंट की फोटो खींच के इसमें भेज देना चैट्स में। ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आज का क्लास हमने जो भी पढ़ाया आपको, कि आपको ऑडियो और आपका वीडियो का मतलब ऑडियो और टेक्स्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और आज हमने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया कि आप ऑडियो कैसे ऐड करोगे। बाकी टेक्स्ट का मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, क्लास का टाइम आपका 7 से 8 बजे तक का है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 7 to 8 p.m। ओके, तो आप लोग का क्लास हो गया, आप लोग क्लास लीव कर सकते हो, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, ओके क्लास, ओके ओके, बाय बाय, यू कैन लीव।